समता का धन। 4-4 महीने रह जाते हैं, कोई इनकी आवाज नहीं सुन पाता है, कुछ नहीं बोला करते, शांति से माला फेरना, अपना स्वाध्याय करना और अपने में मस्त रहना, यह उनकी जिंदगी। संतत्व इसी का नाम हुआ करता है, संत इसी का नाम। कभी नहीं उनको लगता कि मैं प्रवचन करूं, अभी बोल दूं तो कहेंगे रहने दो आप ही बोलो, यानी मेहनत। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले ऐसा इसलिए करते हैं, मैं ना बोलता हूं, ना प्रवचन करता हूं, ना समाज से जुड़ता हूं। इनका क्यों? बोले जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बाप को बैठ के खाना चाहिए। तो ये मामला हमारे बाबा जी का है। बोले तुम तो कमा रहे हो, हम काहे को कमाएंगे, हम तो बैठ के खाएंगे। तुम अपना गला फाड़ो, हमें क्या लेना देना है, जो करना है करो, हम तो बूढ़े लोग हैं, बूढ़ों की सेवा करना तुम अपने प्रवचन में कहते हो। कहते हो कि बुढ़ापे की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, तो बोले पहले खुद करो फिर दूसरों को बोलो। तो यही चक्कर, हम तो मस्त रहते, बाबा जी को कुछ लेना देना नहीं है, जो करो वो। हम बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, हम बोलेंगे बैठ जाओ तो बैठ गए, हमने बोला चलो प्रवचन में तो चलो, हमने कहा बैठो तो उनने कहा बैठे। कोई आर्गुमेंट्स नहीं। ध्यान रखना, बुढ़ापे का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जो बूढ़े घर में किट किट पिट पिट लगाए रहते हैं ना, वो घर घर नहीं, वह नरक हो जाया करता है। बुजुर्ग अवस्था हो, आप कितनी जोर से ताली बजा रहा है। अभी लोकेश बूढ़ा हो गया क्या? कितनी जल्दी जल्दी ताली बजा रहे हैं, युवा ज्यादा बजाते हैं। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़े त्यों तो ईश्वर से प्रेम भी बढ़ना चाहिए, परमात्मा से प्रेम बढ़ना चाहिए। क्या होता है दिक्कत घर में क्यों होती है कि एक छोटा बच्चा होता है और एक बूढ़ा आदमी होता है, दोनों में अंतर ज्यादा नहीं हुआ करता है। छोटे बच्चे को देखना जो पालने में लेटा रहता है, उसके पैर कितने चलते हैं, धड़ाधड़ वैसा चलता जैसे एक साइकिल चला रहा हो, हंसेगा मुस्कुराएगा, पैर चलाते रहेगा, हाथ चलाते रहेगा। छोटे बच्चे को देखना, तंदुरुस्त बच्चा कैसा खेला करता है, हाथ पैर दोनों चलाता है, मुंह से झाग निकालता है, थूक निकालता है, हंसता है। ध्यान रखना, बच्चे के पैर ज्यादा चलते हैं, बूढ़ों के, बच्चों के पैर ज्यादा चलते, बूढ़ों की जुबान ज्यादा चलती। ध्यान रखना, जुबान मत चलाओ, शांति से रहो, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इतना अच्छा समय, रिटायरमेंट का समय, आप रिटायर्ड हो गए, खाली हो गए, फिर भी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा 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 मेरा, वही पोता वही बेटा बोलेगा क्या तेरा जो कुछ है वो मेरा। ज्यादा मेरा मेरा करके मत जियो, ज्यादा आसक्ति का जीवन मत जियो, धर्म का जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो, भक्ति का जीवन जियो। संसार और समाज के प्रपंचों में ज्यादा मत पड़ो, ये दुनिया नहीं सुधरने वाली। सुन लो बुजुर्गों, जब मुझसे नहीं सुधर रही तो तुम किस खेत की? मूली भी नहीं, तुम तो मामूली हो। जब हमसे नहीं सुधर रही ये दुनिया, तो अपने से कहां सुधरने वाली है। आनंद के साथ जीने का प्रयास करो, जीवन में धन्यता को प्राप्त करो। संत दिख जाएं गदगद हो जाए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, वो बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख। एक बात बताओ, साधुओं की सेवा करके सुख पाते हो या दुख ज्यादा पाते हो? दुख सुख। देखो, ईमानदारी से करोगे सुख के लिए तो सुख पाओगे, राजनीति से करोगे तो पक्का दुख पाओगे। हैं क्या मतलब है? अरे इतना कर करके मर गए, इतना महाराज के लिए किया, सब कुछ किया, महाराज ने कुछ नहीं किया, हमारे चौके तक में नहीं आए। दत्त तेरे की। एक बात याद रखना, भावना भवनाशनी। आपने चौका लगाया, संत आए या ना आए, आपको आहार दान का पुण्य जरूर लगा करता है। आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए वो ध्यान रखना, जिसके यहां जितने जल्दी गए जीतू, उसका पुण्य उतना ही हुआ, बाकी का खत्म। और जिसके यहां जितना लेट जाएंगे उतने देर तक वो महाराज का इंतजार करेगा, 4 दिन तक असंख्य पुण्य का बंद करेगा। संत मेरे घर में आएंगे, संत के बहाने उसके घर में शुद्ध भोजन बनेगा। हमारा चौमासा भिंड में हो रहा था, गुरुजी के साथ थे हम अपने भिंड में। 10 पिच्छी थी हमारे गुरुजी की, और 10 पिच्छी के मालूम है, यहाँ तो 4 ही लग रहे, 80-80 चौके लगा करते थे। 10 पिच्छी में 80, भिंड में पहली बार हुआ 80-80 चौके। एक आदमी था 4 महीने, उसके घर अब चौके 80-90, महाराज 10, बाकी तो खाली जाएंगे ना।
एक श्रावक बैठा था, दीपावली का दिन था, महाराज के बिहार का समय था। आचार्य श्री के कमरे में आकर बैठा। आचार्य श्री ने कहा और कैसे हो? बोले बड़े आनंद में हूँ महाराज। चौका लगाया? बोले महाराज 4 महीने चौके लगाए। बोले कौन आया? बोले कोई नहीं। अब सोचिए 4 महीने में एक भी ब्रह्मचारी भी नहीं गया, एलक सुलक तो छोड़ो, कोई उसके घर में नहीं गया। तो महाराज ने कहा कि भाई जब तेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा था तो चौका बंद कर देता। बोले चौका बंद नहीं करता, चौका बंद कर देता तो मेरे पुण्य का द्वार बंद हो जाता, मेरे सौभाग्य का द्वार बंद हो जाता। मैंने कहा नहीं आ रहे हैं मत आए महाराज, मैं खुश हूं, आपसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। बोले क्या मतलब? बोले यदि आप पहले दिन आ जाते तो चौमासा हमारा चौमासा नहीं रहता। 4 महीने कोई नहीं आए, 4 महीने चौका लगाया, हमारे पूरे परिवार ने शुद्ध भोजन किया, हमारा चातुर्मास सार्थक और सफल हो गया। चातुर्मास का अर्थ महाराज का चौमासा नहीं है, मेरे चौके की शुद्धि हो गई, मेरे परिवार में आलू प्याज नहीं आया 4 महीने। क्यों? महाराज का चौका है, आलू प्याज नहीं बनेगा, अभक्ष नहीं बनेगा, हमारे घर में शुद्ध भोजन खाया महाराज। जिनसे यहाँ आहार हो गए उनका बोले मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे यहाँ आहार नहीं हुए, 4 महीने मैंने 16 का भोजन किया है महाराज। चातुर्मास तुम्हारा नहीं, चातुर्मास हमारा हो चुका है, हमारा जीवन धन्य। लेकिन तुम तो ऐसे रोने लगते हो कि जैसे वर्ल्ड कप हार गए हो। अरे यार नहीं, 2 दिन हो गए, क्या हुआ? बोले 3 दिन से लगा रहे, आ ही नहीं रहे हैं। ऐसा इससे पाप का बंद हुआ करता है, ध्यान रखना। जितने लेट आएंगे उतना पुण्य का बंद हुआ करता है, उतना पुण्य का आश्रम। जीतू तो लगा लगू के फाइल निपटा के मस्त बैठे हैं, क्या करना है? बोले छोड़ो क्या करना है, तो दूसरे ही दिन चौका बंद। बोले क्यों? बोले बड़े आ गए, मांगीलाल जी निपट गई फाइल। अच्छा चालू है। विचार करिए आप, चौका लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आहार कराना, चौका लगाने का मतलब होता है पुण्य कमाना। ध्यान रखना, जीवन को पुण्य में परिवर्तित कर देना। पूरे बच्चे, पूरा परिवार एक ही चिंतन रहता, कल आएंगे महाराज, कल आएंगे महाराज, कल आएंगे महाराज। एक जगह मेरा आहार हुआ, सूरत में मेरा चतुर्मास था, एक जगह आहार हुआ, मम्मी लेकर आई छोटे से बच्चे को, बोली महाराज आज तो मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आ गया? बोले आज मेरे बच्चे ने कह रखा था आज महाराज ही आएंगे, अपने चौके में आएंगे। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, भविष्य वक्ता, ये 2 साल का बच्चा ये भविष्य बताने लगा है। बोले आप ही आओगे। जैसे ही सुबह इसने कहा और आपका पड़गाहन हो गया, मेरे यहाँ आहार हो गया। अरे मैंने कहा वाह रे बच्चा, अब बता मैं कल कहाँ जाऊंगा? तेरे यहाँ तो लाइन लग जाएगी कि बता बच्चा कल कहाँ जाऊंगा। ध्यान रखना, जब चौका लगता है ना तो 24 घंटे धर्म ध्यान हुआ करता है। 24 घंटे बर्तन की सफाई, कमरे की सफाई, ये लाना वो लाना। ध्यान रखना, यदि आहार नहीं लगे तो आप तो दुनिया के गोरख धंधे में लग जाओगे। आहार लगता है महाराज के लिए ये बनाना, महाराज के लिए वो करना, ऐसी शुभ भावनाएं। जब तक ये कार्य होता रहेगा आपको पुण्य का बंद होता रहेगा, पुण्य होता रहेगा। आजकल घरों में शुद्ध भोजन बचे कहाँ हैं? ध्यान रखिए, पहले तो हर घर में शुद्ध भोजन होता था। महाराज आए किसी के भी घर में चले जाया करते थे। आज तो मीटिंग होती है, कितने लगाओगे? 4 लगाओगे, 5 लगाओगे? तुम्हारे वाले महाराज तुम लगाओ, उनके वाले महाराज वो लगाए। देशपाल जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही है ना? ये किसके महाराज, वो किसके महाराज, ये सब एक पुण्य कमाने के रास्ते नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखो, दिगंबर संत जहां दिख जाए, पिछी कमंडल वाला जहां दिख जाए, एक बात याद रखना, वो तुम्हें अपना माने या ना माने, वो तुम्हारे गुरु जरूर हुआ करते हैं, वो संत हुआ करते हैं। संत हम तुम्हें अपना क्यों माने यार? जिसने पैदा किया हम उसके नहीं हैं तो तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? हमने दीक्षा तुम्हारा बनने के लिए थोड़ी ली है, हमने दीक्षा महावीर का बनने के लिए ली है, हमने दीक्षा वृषभदेव के बनने के लिए ली। श्रावक के बन के क्या करेंगे, क्या मिलेंगे? इन श्रावक का मन चले तो बिल्कुल ही ले जाएं कि चलो महाराज ऐसा करो। अभी तो इतना है कि दुकान में चरण रख दो, यदि महाराज और सीधे हो गए तो कहेंगे काउंटर पे बैठो, दुकान चलाओ हमारी, कल आहार देंगे आपको। तो विचार करिए, सोचना है जीवन क्या हुआ करता है। भक्ति करो, भक्ति के साथ करो, जो कल करना है उसे आज करो, अभी करो, शुभ करो, अशुभ मत करो। ध्यान रखिए, जिंदगी में शुभ करिए, पाद प्रक्षालन करिए, चरण प्रक्षालन करिए। आजकल होता क्या है,
चरण प्रक्षालन तो बिल्कुल नहीं होता, तुम्हारा हस्त प्रक्षालन होता है। चरण प्रक्षालन कैसे करते गुरुओं का? कलश लीजिए, वो चरणाभिषेक हुआ करता है, अभिषेक करके धाराएं दीजिए। मेरे कमरे में आते थाली वाली लेकर के, दूध लेकर, पानी लेकर, सब आते। दूध वाला भी आता है, पानी वाला भी आता है, दोनों आता है। अपने यहाँ तो सब चलता है। दूध वाला दूध लेके आता है, मैं समझ जाता हूँ कि दूध वाला, तुम्हारे यहाँ सुबह से कौन आता है? दूध वाला या पानी वाला आएगा या दूध वाला आएगा, दो ही आएंगे, दो ही अपनी समाज, एक पानी वाली और एक दूध वाली। मैं कहता हूं दोनों मिला दो। तो दूध जो है, दूध जब पाद प्रक्षालन करो, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, अब दूध पाचक हो गया। ज्यादा गाढ़ा दूध भी अपथ हुआ करता है, ध्यान रखिए, उसमें पानी मिला जाना चाहिए। तो मेरे चरणों में आके 20 भी मिल जाए और 30 भी मिल जाए तो मेरे लिए वह पूजा सार्थक और सफल हो जाया करती है। अपने को क्या लेना देना है? पाद प्रक्षालन करो तो कैसे पाद प्रक्षालन होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? ऐसे कलश लेकर के चरणों की धारा छोड़ना चाहिए। अब होता क्या, वो धारा छोड़ रहा, दूसरा हाथ से रगड़ रहा है। पाद प्रक्षालन लिखा, पाद रगड़न लिखा है क्या? ऐसे रगड़ा और दूसरा उसके हाथ में पानी डाल रहा है। अब उसके हाथ का धुला हुआ मेरे पैर में आ रहा है, उसको कह रहे गंदोदर। वो तेजपाल जी ऐसे लगा रहे हैं, दूध की नाक से भी जा रहा है। ऐसा लिया, अरे आज तो गंदोदक ऐसे लगाए जैसे फेयर एंड लवली लगा रहे। मैंने कहा तेजपाल जी अब चमक के क्या करोगे, बहुत चमक लिए जिंदगी में। विचार करिए, आप सोचिए, हाथों को मत लगाइए, धारा दीजिए। शास्त्रों में लिखा है त्रैधार दे पायन पणो, 3 धारा दीजिए, ज्यादा भी मत दीजिए। ऐसी लाइन पूरी मूसलाधार बारिश मत करो, झमाझम बारिश मत करो, इतना करो 3 धारा दो। हे प्रभु मेरे जन्म का नाश हो, हे प्रभु मेरी जरा का नाश हो, हे प्रभु मेरी मृत्यु का नाश हो। इसलिए इन संतों के चरण क्यों धोते हैं? क्योंकि ये चरण वो चरण हैं जो तीर्थों की यात्रा करते हैं, जंगल जंगल विहार करते हैं। हजारों तीर्थों की वंदना करने से उनके चरण भी वंदनीय हो जाया करते हैं। यदि संत के चरण धो लिए तो समझना तुमने पवित्र तीर्थों की पदरज अपने मस्तक से लग, क्योंकि तुम तो जूता पहन के करते हो, तुम्हारी तो रजज लगती नहीं है, वो लग भी जाए तो कोई उसे छूने वाला नहीं है। संत नंगे पांव चला करते हैं, ना जाने कितने तीर्थों की माटियां उनसे स्पर्श किया करती हैं, कितने जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं। इसलिए संत के चरण जो होते हैं बड़े पवित्र चरण हुआ करते हैं, उनका प्रक्षालन है। हाथ मत डालो, जो कई इधर से हाथ डालो, बिहार होके मेरा आता, एक पीछे से हाथ डाल रहा है। अरे मैंने कहा तू कर क्या रही है यार? बोले पाद प्रक्षालन। मैंने कहा जान ले मेरी, मुझे गिराई दे नीचे जमीन पे। ये सब पद प्रक्षालन होता है। थाली रखो, उस पे धारा छोड़ो, 3 धारा, हाथ माथ मत लगाओ। जब महाराज चरण हटा लें फिर हाथ लगा के लिखा है गंदोदक कैसा होना चाहिए? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप। अब वो निर्मल बचा, तुम्हारे हाथ का धोया हुआ मेरे पैर में आ रहा, वो काय का निर्मल बचा है? दूसरे ने भी हाथ लगा दिया, तीसरे ने भी लगा दिया, नहीं मेरे भाई, वह निर्मलता नहीं हुआ करती, तो अपवित्र हो गया है। वो जल पवित्र नहीं है। केवल संत चरण का लगाना है, उसके हाथ का धोवन अपने मस्तक पे लगाना है। धार दीजिए निर्मलता का प्रतीक। जब तक गंदोदक निर्मल नहीं होगा तब तक वो तुम्हें निर्मल करने वाला नहीं है। केसर आए ऐसे लगा रहे जैसे लड़की को हल्दी लगा रहे हैं। हर चीज का विवेक जीवन में होना चाहिए। केसर कहाँ लगाई जाती? एक आया मेरी 10 उंगलियों में लगा गया, टप 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 टप। मैंने कहा सड़क पे जाऊंगा तो कहेगा ये कौन आई काली माई दिया जलाई? ऐसा केसर लगाया जाता है क्या? केसर क्यों? चलो इतने लोग केसर लगाते, क्यों लगाते केसर? भगवान के चरणों में केसर क्यों लगाते? मुनिराज के चरणों में केसर क्यों लगाया जाता है? जो लगाते उनसे बात करो, जो नहीं लगाते उनका चैप्टर है ही नहीं, उनकी हमारी दोस्ती अलग तरह की है। पूछ लिया जाए कि क्यों लगाते हैं? इसलिए केसर लगाई जाती है। केवल अंगूठे में लगाने का उपदेश है। तुम सारी उंगलियों में मेहंदी लगा देते हो कि चलो भैया शादी होने वाली है, ऐसे थोड़ी लगाया जाता है। अंगूठे में नख पर केसर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है केसर? क्योंकि केसर जो होता है वह चरण रज हुआ करती है और उस रज को हमें अपने मस्तक पे लगाना है। इसलिए भगवान के चरणों में केसर लगाई जाती है, संत के चरणों में केसर लगाई जाती है। तो रास्ते की धूल थोड़ी लगाना है अपने को पहुंच पाँच के, अरे धूल नहीं लगाना सड़क की। केसर लगाया और अपन ने कहा तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, और जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर चंदन गुलाल लिखा है। गुलाल यानी धोली वाली नहीं,
नहीं तुम होली की गुलाल लाके लगा दो। ध्यान रखना, चंदन लिया, केसर लगाया और जैसे ही लगाया उसको पोंछ करके अपने मस्तक पे धारण करना चाहिए, चरण रज माथे पर लगाएं। तुम हम अपने पे तो लगाते नहीं, हमको पोत पात के चले जाते हो। ध्यान रखना, अब दिन भर पांव पीले हो रहे हैं, अच्छा हुआ हाथ में नहीं लगा रहे, नहीं तो लोग आप कहेंगे महाराज तुम्हारे हाथ पीले हो गए क्या। केसर चरणों में लगाई जाती है, चरणों में भी अंगूठे के अग्रभाग में लगाई जाती है, अंगूठे के अग्रभाग में लगाकर उसको अपने मस्तक पे धारण की जाती है। पोत पात के नहीं जाया करता है, उसको पोंछ दीजिए, उस अंगूठे को साफ कर। अब दिन भर ही हम लगाए घूमते रहेंगे कि वो पीला 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 पीला। ध्यान रखिए, विवेक होना चाहिए। हतम क्रिया ज्ञान ही न, ज्ञान नहीं है तो क्रिया बेकार हो जाया करती है। ज्ञान के साथ कहो। केसर लगाने का मतलब इतना ही होता है कि वह धूल मेरे मस्तक पर आ जाना चाहिए, संतों की धूल हमारे मस्तक पर आ जाए। इसलिए जो जय कुमार थे, जो लिखा है पंडित भूरामल जी ने, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु, उनका वो पढ़िए, जयोदय महाकाव्य ग्रंथ पढ़िए, उनमें उन्होंने लिखा है जय कुमार भगवान के चरणों में केसर लगा करके अपने मस्तक पर तिलक किया करते थे। कौन लिख रहा है? आचार्य विद्यासागर जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि केसर लगाकर मस्तक पर धारण। पढ़ लेना वो ग्रंथ, मेरे पास मैं बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ है। तो 13 और 20 के लफड़े में मत पड़ो, भावनाओं को देखने का प्रयास करिए। भावनाएं क्या हुआ करती हैं? भावना तो यही है, चरण रज मेरे मस्तक पर आए। ध्यान रखना, विवेक के साथ अपने जीवन का काम करिए। विवेक से करोगे तो जीवन का कल्याण होगा। वो जो शुभ है, जो अच्छा है, उसे आज करो। जो अशुभ है, जो बुरा है, जो पाप है, उसे कल। पिक्चर जाने का मन हो, छोड़ो ना, कल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर जाने का मन तो कहते छोड़ो कल चले जाएंगे। मंदिर जाने का मन हो तो सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। माला फेरने का मन हो तो सबसे पहले माला फेरना चाहिए। जो हमारे जीवन का कल्याण हुआ करता है, उस कल्याण को जीत करें, जीवन में आनंद प्राप्त होगा। और यही मैं कह रहा हूं कि हमें जीवन किस ढंग से जीना है। खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, ईश्वर को याद रखो। इसके अलावा जीने का कोई तरीका नहीं हुआ करता है। हम बांट करके खाएंगे तो जीवन हमारा एकता के साथ प्रेम से चलेगा।